हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं, हम जो है रेलवेज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आज हमने बायोलॉजी की जो क्लास है वो ली है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट अपेयर्स इन पेयर्स। ठीक है, मैं सबसे पहले बता दूं कि RRB JEE 2019 के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो जोड़े में नहीं है। ठीक है, पेयर्स मतलब जोड़े। तो माउथ, लंग, किडनी, आई। तो इसका राइट आंसर है माउथ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड बोर्न डिजीज। ठीक है, बीजो जनित रोग कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है पोटैटो मोज़ेक। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो पोटैटो के लीव्स होते हैं, पोटैटो जो भी ट्री है उसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं और लीव्स जो पत्ते ख़राब हो जाने की वजह से अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और जो फल आता है पोटैटो वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, रेड रोड जो शुगर केन में आपने कभी देखा होगा, शुगर केन आपने कभी खाया है तो ऐसे रेड स्पॉट होता है उसमें। अगर यही शुगर केन हमने बीजोजनित कर ये सॉरी अगर उसे सीडिंग कर दी, हमने यही बीज एज यूज़ कर दिया, तो अगला जो शुगर केन होगा, जो अपकमिंग आएगा फल, वो भी उसी तरह से आएगा। ऐसे ही राइस के लिए, ऐसे ही वीट के लिए, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और हाँ, NTPC की स्ट्रैटेजी का वीडियो आ चुका है, आपने अगर नहीं देखा है, मेक श्योर टू वॉच इट। ओके, मेक श्योर टू वॉच इट अंटिल टिल द एंड। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस डिजीज इज कॉज बाय वायरस। ठीक है, वायरल डिजीज कौन सी है, तो वो है मिसेल्स, खसरा। ठीक है, ये खसरा के बारे मिसेल्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। हमें पढ़ना है ये ऑप्शन जो बाकी के हैं, ठीक है। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरिया जो है इसे मोनीला, ठीक है, टाइफी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। जो डिप्थीरिया है वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया है वो कोर्नियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका जो बैक्टीरिया जो इसे कॉज करता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरह से याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियल जो डिजीज़ है उसमें कौन सा बैक्टीरिया एक्चुअली कॉज करता है वो डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट कॉजेज बेरी जो है डिजीज़ वो किस वजह से होती है, तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से डिजीज़ होती है वो आपको करने हैं, आपने किए होंगे, मैं इस तरह से आशा करती हूँ। ठीक है, विच डिजीज़ इज कॉज बाय द डॉग बाइट। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है रेबीज़। ठीक है, रेबीज़ होती है वो। एक्चुअली रेबीज़ जो है वो बैट चमगादड़ के काटने से भी होती है। ठीक है, और इसमें होता यूँ है कि आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, आप जो है जिसको भी ये डिजीज़ है उसे पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चॉकलेट्स कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ अ हाई कंटेंट ऑफ चॉकलेट। हमारे हेल्थ के लिए ख़राब होती है बिकॉज वो हाई कंटेंट में निकेल होता है उसमें। ठीक है, निकेल होता है, निकल, याद रखना। नेक्स्ट। ओके, विच साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो किसने लिखी है एक्चुअली, तो चार्लस डार्विन। नेक्स्ट। ओके, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन। तो ये लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिल एसिड की। ठीक है, COOH। और जो डिटर्जेंट होता है वो एक्चुअली डिटर्जेंट में जो है सोप और सोडियम और पोटेशियम दोनों ही होती है, और वो होते हैं सल्फ्यूरिक जो ग्रुप के होते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड्स होता है उसमें, और जो सोप में होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिल एसिड। नेक्स्ट। ओके, द डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन कॉल्ड, तो उसे कहते हैं क्वाशियोरकर। ठीक है, बेरी तो विटामिन बी की कमी की वजह से होता है, और इस तरह से याद रखना। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एम्बियासिस। ठीक है, एम्बियासिस के कारण क्या होता है एक्चुअली, तो इससे क्या होता है, जो पेचिस या फिर कहे तो डायस्ट्रिनी, इससे क्या होता है कि लूज स्टूल
एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड स्टमक पेन होता है, डायरिया जैसा हो जाता है, ठीक है। ये एक प्रोटोजोल डिजीज़ है, प्रोटोजोल डिजीज़ है। अगर सपोज़ आप कहीं खाना खाने गए, ठीक है, और फिर वहाँ पे अगर गंदे बर्तन वगैरह होंगे तो उसकी वजह से भी डिजीज़ हो सकती है, या फिर आपने हाथ नहीं धोए हैं तो भी उसकी वजह से। तो ये डिज़ीज़ एक्चुअली ना हो इसलिए आपको हाथ वगैरह जो है अपने अच्छे से धोने, लाइक डायरिया की तरह ही है, ठीक है। अगर कुछ गंदा खा लिया तो फिर पेट पचा नहीं पाएगा इस तरह से। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो आज के लिए आपकी टिप है, आपको देखना है कि किस एंशियंट ऑथर ने, ठीक है, जैसे कि महर्षि पतंजलि, महर्षि सुश्रुत एंड एरिस्टोटल, अभी हमने देखा चार्ल्स डार्विन, इस तरह से ये जो भी फेमस साइंटिस्ट है, इन लोगों ने बायोलॉजी के लिए, स्पेशली बायोलॉजी के लिए जो बुक्स लिखी है, उन बुक्स के पूरे लिस्ट निकालनी है आपको और वो याद कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग।